नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और आज हम प्रैक्टिस सेट 26 का अध्ययन करेंगे। कौन सा अध्ययन है, कौन सा सेट है? 26 है, जिसमें हम 20 क्वेश्चन जीके जीएस के हल करेंगे। और ये सीरीज चल रही है वो यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपी पुलिस और जहाँ पर भी जीएस पूछी जाती है, जैसे यूपी SSC से होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, बीडीओ, बीपीओ, लेखपाल इत्यादि। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। चारों कथन को देखेंगे। ए है, उन्होंने 1920 में आईसीएस की परीक्षा में सम्मिलित होकर चौथा स्थान प्राप्त किया था। ठीक। बी है, 1938 और 1939 वर्ष में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो ये भी सही है, 2 बार वो अध्यक्ष रहे थे। और 1939 में जब पट्टाभी सीताराम मैया को इन्होंने हराया था तो इस पर विवाद हो गया था, फिर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और 1939 में ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। जब इन्होंने इस्तीफा दिया था तो राजेंद्र प्रसाद ने पद ग्रहण किया, मतलब वो अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो ये दोनों अधिवेशन आपको याद रखने। सी है, मांडले जेल में उन्होंने बंदी जीवन व्यतीत किया था। सी है। और डी है, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। तो डी वाला जो विकल्प है वही गलत है, बाकी सब सही हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी। दूसरा प्रश्न है, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? हस्तिवर्मन, मंटराज, नीलराज या विष्णुगुप्त? तो समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा था विष्णुगुप्त। 2 का उत्तर हो जाएगा डी। तीसरा प्रश्न है, अलाउद्दीन के निम्नलिखित पुत्रों में से कौन एक उसकी पत्नी झत्यापाली से उत्पन्न था, जो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव की पुत्री थी? तो शिहाबुद्दीन उमर, खिज्र खां, कुतुबुद्दीन मुबारक या सादी खां? तो 3 का उत्तर हो जाएगा सादी खां। 3 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई है? किस भाषा में? हिंदी, उर्दू, गुजरात या अंग्रेजी? तो 4 का उत्तर हो जाएगा सी। जो हिंद स्वराज पुस्तक है वो किसमें, कौन सी भाषा में लिखी गई है? गुजराती में। और 4 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, कांग्रेस ने अगस्त 1942 में प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। कहाँ पर पारित किया था? बम्बई में, वर्धा में, देहरादून में या ग्वालियर में? तो वो पारित किया था वर्धा में। और 5 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। छठवां प्रश्न है, संगम ग्रंथ तोलक्कापियम किस विषय पर आधारित है? तोलक्कापियम जो है वो किस विषय पर आधारित है? औषधि पर, संगीत पर, व्याकरण पर या खगोल विद्या पर? तो तोलक्कापियम एक संगम ग्रंथ है, वो व्याकरण पर आधारित है। और 6 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा था कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है? किस समाचार पत्र की ये लाइन है? भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है। इंदु प्रकाश, सहचर, मधोव्रत या दैनिक ओ समाचार चंद्रिका? तो 7 का उत्तर हो जाएगा सहचर। क्या हो जाएगा? सहचर। बी आंसर सही है। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का संस्थापक कौन था? अभिनव भारत, इसकी स्थापना नासिक में हुई थी, नासिक महाराष्ट्र में। और कब हुई थी? 1904 में हुई थी। कब हुई थी? 1904 में। ठीक है, पहले इसका जो नाम था 1899 में वो था मित्र मेला। क्या था? मित्र मेला था। मित्र मेला का नाम बदल के 1904 में अभिनव भारत कर दिया गया। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? नासिक महाराष्ट्र में। ठीक, और किसने की थी? बीडी सावरकर ने। तीनों कथन याद रखने हैं। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? नासिक महाराष्ट्र में। और किसने की थी? बीडी सावरकर ने। तो 8 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 9वां प्रश्न है, स्वराज पार्टी क्यों स्थापित की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 1923 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 को। ठीक है, और ये क्यों गठित हुई थी? तो सरकार के सहयोग करने हेतु, कांग्रेस नेतृत्व में फूट के कारण, कांग्रेस के समानांतर संगठन बनाने हेतु या विधानसभा में अवरोध डालने हेतु? तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी विधानसभाओं में अवरोध डालने हेतु। और 9 का उत्तर हो जाएगा डी। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चोलकालीन सोने का सिक्का क्या कहलाता था? काशू, कलंजू, पड़म या हेम? तो चोल के समय जो सोने का सिक्का था वो क्या कहलाता था? काशू कहलाता था। और 10 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 11वां प्रश्न है, 11वें प्रश्न में क्या है? किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश? तो चावल का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। 11 का उत्तर हो जाएगा सी। ठीक, अगर पूछता है गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है तो उत्तर प्रदेश में होता है। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में। गन्ना, गेहूं, ठीक है, आलू, है ना, दूध, इनका सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन चावल का पूछेगा तो पश्चिम बंगाल।
12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश? तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन अभी बताया था उत्तर प्रदेश हो जाएगा, 12 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा 12 का आंसर? बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बाजरा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान? तो बाजरा का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो राजस्थान में होता है और 13 का उत्तर हो जाएगा डी। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में चना का सर्वाधिक उत्पादन होता है? चना का, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या राजस्थान? तो चना का और सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, 14 का आंसर हो जाएगा ए। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सोयाबीन और चना का याद रखेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अरहर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश? अरहर का सर्वाधिक उत्पादन होता है महाराष्ट्र में। 15 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। 16वां प्रश्न है, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, उत्तराखंड, बिहार या झारखंड? तो हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? झारखंड में है और 16 का उत्तर हो जाएगा डी। 16 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अगर मैं पूछूं मानस अभ्यारण्य कहाँ पर है तो असम में है। ठीक, बांधवगढ़ कहाँ पर है? बांधवगढ़ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, तो ये याद रखने। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में। राष्ट्रीय उद्यान भी इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, 17वां प्रश्न है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? कैमूर, गुजरात, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड? तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है और 17 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 18वां प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? गिर, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में है और 18 का उत्तर हो जाएगा ए। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में। 19वां प्रश्न है, नल सरोवर अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? नल सरोवर, गुजरात, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड? तो नल सरोवर अभ्यारण्य किस राज्य में है? गुजरात में। 19 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका भी ए हो जाएगा। ठीक, नल सरोवर अभ्यारण्य और गिर दोनों कहाँ पर हैं? गुजरात में है। कैमूर कहाँ पर है? बिहार में। काजीरंगा कहाँ पर है? असम में। ठीक है, जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड में। 20वां प्रश्न है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड? जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? मैंने अभी बताया भी है, उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? उत्तराखंड। और काजीरंगा कहाँ पर है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में है। कहाँ पर है ये? असम में। ठीक, तो ये आपके 20 प्रश्न जीके जीएस के कंप्लीट हो गए। ये जो सीरीज़ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर भी आपकी क्या जीएस पूछी जाती है, कहीं पर भी कोई भी एग्ज़ाम हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसके लिए ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आप अच्छे से अध्ययन करो। जो भी प्रश्न आपको कठिन लगते हैं उन्हें अपनी डायरी में, अपनी नोटबुक में राइट डाउन करो और उन्हें याद करो। ठीक, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अध्यापक मंता के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।